बहुत ज़माने पहले की बात है। एक बादशाह था। वैसे तो उस बादशाह को अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा था और उसे किसी चीज़ की कमी ना थी। लेकिन फिर भी उसे एक बहुत ही बड़ी परेशानी थी और वह हर वक्त गमगीन रहता था। उसकी कोई भी औलाद ना थी और इसी परेशानी के सबब उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली। एक जो काफ़ी ज़्यादा तजुर्बाकार था। बादशाह ने उससे इसलिए मशवरा किया कि क्या किया जाए। कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे उसे औलाद मिल जाए। मंत्री ने बादशाह को सलाह दी कि बादशाह सलामत, आप सच्चे दिल से अल्लाह को याद करें, उसकी इबादत करें और गरीबों को, मोहताजों को, फ़कीरों को उनका हक दें, खैरात करें और उनसे अपनी औलाद के लिए दुआएं लें। अगर किसी एक की भी दुआ आपको लग गई तो इंशा अल्लाह ताला आपको ज़रूर अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजेगा। बादशाह बादशाह सलामत। और आपको सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर, परिंदों पर भी रहम करना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक के ऊपर रहम कीजिए। बादशाह ने ऐसा ही किया। फ़कीरों को, मोहताजों को खैरात दी गई, सदक़े उतारे गए, पूरे मुल्क में सबको खुशहाल कर दिया गया। कोई भी मोहताज ना रहा, कोई भी गरीब ना रहा। आसमान में उड़ते हुए परिंदों को भी दाने डलवाए गए, यहाँ तक कि किसी इंसान को तो दूर की बात, किसी परिंदे को भी भूखा ना रहने दिया गया। कुछ ही अरसे बादशाह को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुनने को मिली। उसकी मल्लिका हामिला हो गई और 9 महीने बाद एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उसकी खूबसूरती के सामने इंसान किया कोई भी परिजात या इंसान में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह अल्लाह का बनाया हुआ बेपनाह हुस्न का शाहकार था। उसका नाम बादशाह ने कमरुमा रखा। वो बादशाह की आंखों का तारा था। बादशाह उसे एक पल भी अपनी आंखों से ओझल ना देने होने देता। वह उससे बेपनाह प्यार करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा। शहजादा बड़ा होने लगा। शहजादे को इल्म सिखाने के लिए सबसे अच्छे उस्ताद लाए गए। उसे तलवारबाजी सिखाई गई और जंग के हर मरहले से गुजरने को तैयार किया गया। उसे बेहद इल्म हासिल हुआ। वह बहुत ही अक्लमंद ज़हीन था। जो भी चीज़ देखता याद कर लेता। वह इल्म में, तलवारबाजी में और बादशाह बनने की सारी खूबियां उसके अंदर मौजूद थीं। लेकिन एक दिन जब बादशाह ने उससे शादी की बात कही तो शहजादे के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने एक टुक गुस्सैल आवाज में कहा, बाबा जान, मैं शादी नहीं करना चाहता। औरतें बहुत ही चालबाज होती हैं। वह चालाकियां करने में माहिर होती हैं। मैं अपने इल्म से और अपनी शिकारबाजी, तलवारबाजी में ही बेहद खुश हूं। बादशाह को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, अगर तुमने 1 साल के अंदर अंदर अपने इस इनकार को इकरार में ना बदला तो मैं तुम्हें बहुत ही कठिन सजा दूंगा, क्योंकि शहजादा कमरूज़मा बादशाह की इकलौती औलाद था और अगर वह शादी ना करता तो किस तरह उसकी नस्ल आगे बढ़ती। 1 साल बीत गया, लेकिन कमरूज़मा अपनी बात पर अड्डा रहा। आखिरकार बादशाह ने उसे एक पुराने सुनसान महल में बंदी बना दिया। लेकिन शहजादे को इससे भी कोई फर्क ना पड़ा। वह हर वक्त किताबों में डूबा रहता। रात को महल की बालकनी से आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा करता। उस महल में एक जादुई कुआं था जिसमें एक राज छुपा हुआ था और उस राज को कोई भी ना जानता था। उस कुएं में एक परी रहा करती थी। वह परस्तान के बादशाह की बेटी थी। उसका नाम था मैमून परी। रात के वक्त जब सारी दुनिया सो जाती तो मैमून परी उस कुएं से बाहर निकल आती और अपनी दुनिया में चली जाती। उस दिन जब मैमून परी अपने कुएं से बाहर आई और महल में उसने देखा कि रोशनी फैली हुई है तो वह चौंक गई और वह बहुत ही उतावली हुई कि ऐसा क्या है जो इतने बरसों बाद इस महल में रोशनी देखी गई है। वह अंदर पहुंची तो अपने सामने शहजादे को रेशमी चादर में लिपटा सोते हुए देखा। वह उसे देखती ही रह गई। वह था भी बेहद खूबसूरत। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कोई बेशकीमती जवाहर। ऐसा लग रहा था जैसे खुद चांद का हुस्न शहजादे के सामने फीका हो। उसने धीरे धीरे उसकी चादर हटाई और अपने होठों से उसके माथे पर चूम लिया। वह उस पर फिदा हो चुकी थी। इसके बाद वो उड़कर आसमान में चली गई और दुनिया को देखने लगी, दुनिया में घूमने लगी। अभी मैमून परी घूम ही रही थी कि उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। किसी के पंख हवा में थरथरा रहे थे। मैमून परी ने चौंक कर ऊंची आवाज में कहा, कौन है सामने, आओ। इस वक्त सामने एक जिन्न नमूदार हुआ। वह जिन्हों के सरदार का बेटा नेहस था जो हवा में उड़ते हुए हंस रहा था। मैमून परी ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा,
मैं अभी अभी चीन देश से आ रहा हूं, जहां पर हजारों राज छिपे हुए हैं और कई हजारों जादू की कहानी बिखरी पड़ी है। वहां के ताकतवर बादशाह की एक बेहद ही खूबसूरत बेटी है। उसको देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे मानो सारी दुनिया और सारी कायनात की खूबसूरती उसके अंदर आ गई हो। ना ही इंसानों में और ना ही कोई हमारी जात पारियों में उसकी खूबसूरती की कोई बराबरी कर सकता है। मैंने आज तक उससे खूबसूरत किसी को ना पाया। बादशाह गौर उसके बाबा हैं। उन्होंने शहजादी के लिए बेशकीमती हीरों और जवाहरातों से जरा हुआ 7 मंजिला महल बनवाया है, जिसके चारों तरफ खूबसूरत बाग फैले हुए हैं। वहां पर हर वक्त परिंदे चाहते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो जमीन पर ही जन्नत उतर आई हो। शहजादी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। बहुत से शहजादे उससे शादी करने के लिए उतावले हैं, लेकिन वह शादी के नाम से ही गुस्सा हो जाती है। उसके माँ बाप उसे लाख मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह साफ इनकार कर देती है। उसने यहां तक कि कह दिया है कि अगर किसी ने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मजबूर होकर बादशाह गौर ने उसे एक खुफिया महल में बंद कर दिया है, जहां पर उसकी देखभाल के लिए 10 बूढ़ी कनीजें रखी गई हैं। बादशाह ने उदास होकर यह ऐलान कर दिया है कि कोई भी नजूमी हकीम शहजादी को इस हालात से बाहर लाने में कामयाब हो गया तो वहीं उसका जीवन साथी बनेगा, यानी उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। ये सब से मेरा दिल बहुत ही परेशान है कि इतनी खूबसूरत शहजादी इस तरह अकेलेपन और उदासी की कैद में है। मैमून परी ठहाका लगाते हुए बोली, लगता है तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है। तुम एक औरत की खूबसूरती की इतनी बढ़ाई कर रहे हो, जबकि अभी तक तुमने मेरे कमरूजमा को तो देखा ही नहीं। अगर तुम इसकी एक झलक देख लो तो शहजादी बदौरा की खूबसूरती तुम्हें एक तिनके की बराबर लगने लगेगी। नेहस ने हैरानी से पूछा, वह शहजादा कहां पर है जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रही हो? मैमून परी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह ज्यादा दूर नहीं है और उसे भी बंदी बना दिया गया है, क्योंकि उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। वह इस महल में बंद है जिसके एक जादू कुएं में रहती हूं। नेहस ने कहा, मैं शहजादे को देखने के बाद ही कुछ कह सकता हूं कि वह कितना खूबसूरत है। मैमून परी नहस जिन्न को उस किले में ले गई जहां पर शहजादा कैद था। मैमून परी कहती थी कि शहजादा कमर जमा ज्यादा खूबसूरत है और जिन्नहस कहता था कि शहजादी बदौरा ज्यादा खूबसूरत है। इसी तरह वह दोनों काफी देर तक बहस करते रहे। आखिरकार जिन्न बोला, मैं शहजादी को महल से उठाकर लाता हूं, फिर तुम खुद ही देख लेना वह कितनी खूबसूरत है। जिन्न ने इसी वक्त उड़ान भरी और कुछ ही पल में चीन की शहजादी को लाकर शहजादे की बगल में लिटा दिया। लेकिन इससे भी बात न बनी। परी कहती रही कि कमरू जजमा ज्यादा खूबसूरत है और नहस शहजादी बदौरा की खूबसूरती की तारीफ करता रहा। आखिर में दोनों ने तय किया कि किसी तीसरे इंसान, तीसरी शय को लाकर फैसला करवाया जाए कि कौन ज्यादा सुंदर है, खूबसूरत है। परी ने जमीन पर पांव पटका तो जमीन फट गई और उसमें से एक लंगड़ा कुबड़ा जिन्न निकला, जिसके सर पर 6 सिंह थे। उसने आकर परी मैमून को अदब से सलाम किया और पूछा, मुझे किस लिए बुलाया गया है? परी ने इस कुबड़े जिन्न, जिसका नाम कसकस था, उससे कहा, भयानक जिन्न मेरे और नहर के बीच बहस छिड़ गई है कि इन दोनों में कौन ज्यादा खूबसूरत है। अब तुम इस बात पर फैसला करो। अब तुम इस बात का फैसला करो। कसकस बहुत देर तक दोनों को देखता रहा, लेकिन कोई भी फैसला ना कर पाया। उसने कहा, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। कोई एक बात में बढ़कर है तो कोई दूसरी बात में। अगर यह दोनों बारी बारी से जागकर एक दूसरे को प्यार की नजर से देखें तो मुमकिन है कि उनकी सच्ची खूबसूरती जाहिर हो। मैमून और नेहस ने कसकस की इस बात को पसंद किया। तब मैमून खटमल बन गई और उसने शहजादे की गर्दन में जोर से काट लिया। शहजादे ने खटमल पकड़ने के लिए हाथ मारा, लेकिन मैमून परी तेजी से अपनी असली सूरत में आ गई और फिर तीनों गायब होकर उन्हें देखने लगे कि शहजादा क्या करता है। शहजादा कमरूजमा ने आंखें खोली और शहजादी को अपने बगल में लेटा देखकर उस पर आशिक हो गया। कहां तो उसे औरतों के नाम से चिढ़ थी, कहां वह इतना ज्यादा मजबूर हो गया, इतना ज्यादा उसमें खो गया कि वह उसका मुंह देखने लगा और देखते ही देखते वह उसे चूमने लगा। इधर नहस के जादू से शहजादी बेखबर होकर सोती रही। उसे कुछ पता न चला। शहजादे ने सोचा, शायद यह वही खूबसूरत लड़की है, शहजादी है जिसके साथ मेरे वालिद मेरी शादी करना चाहते हैं।
अगर मैं इसे पहले देख लेता कि शादी करने से इनकार क्यों करता। उसने शहजादी को जगाना चाहा, लेकिन वह जिन्न के जादू की वजह से बेखबर सो रही थी। कमरुमा ने शहजादी की नीलम की अंगूठी उतारी और उसकी जगह अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और खुद शहजादी की नीलम की अंगूठी पहनकर अपनी जगह पर जाकर पहले की तरह लेट गया। कुछ ही पल में वह सो गया। अब जिन्नाहस ने मच्छर बनकर शहजादी के होंठ पर डंक मारा, जिसके दर्द से वह जाग उठी। उसे यह देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि उसके करीब भी एक खूबसूरत शहजादा कैसे आकर सो गया। वह भी शादी के नाम से बेहद ही चिढ़ती थी, लेकिन कमर उजमा को देखकर उसी वक्त उसी पर आशिक हो गई। उसने सोचा कि शायद यह वही खूबसूरत शहजादा है जिससे मेरे बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं। लेकिन उसे यह बड़ा अजीब ही लगा कि यह न सिर्फ मेरे पास आकर सो रहा है, बल्कि ना ही मुझे देख रहा है, ना ही मुझसे बातचीत कर रहा है। कुछ देर बाद वह खुद को रोक ना सकी और फिर बेख्तियार शहजादी बदौरा ने शहजादे कमर जमा का हाथ चूम लिया। उसने देखा कि मेरी अंगूठी इसकी उंगली में है, तो उसने अपना हाथ देखा तो उसने सोचा कि शायद इससे मेरी शादी हो गई है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो यह अंगूठियां की अदला बदली किस तरह हो जाती। उसने शहजादे को गले से लिपटाकर बेहद ही प्यार किया और सो गई। मैमून परी ने नेहस से कहा, तुमने देख लिया कि शहजादा ज्यादा खूबसूरत है। तभी शहजादी उसे पागलों की तरह प्यार कर रही थी। अब तुम शहजादी को उसके महल में पहुंचा दो। यह कहकर कसकस को वहां से वापस भेज दिया और खुद कुएं में वापस आ गई। परी के कहने पर जिन्न ने शहजादी बदौरा को उसके महल में पहुंचा दिया। कसकस भी वहां से अलविदा कहता हुआ चला गया और फिर परी अपने कुएं में वापस लौट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कमरू जमा की जब आंख खुली और उसने देखा कि वह शहजादी जो रात उसके करीब ही सो रही थी वहां नहीं है, अचानक कहीं गुम हो चुकी है। शहजादे ने इस वक्त अपने गुलाम को बुलाया और कहा, जो खूबसूरत शहजादी मेरे पास सो रही थी वह कहाँ गई? उसने कहा, सरकार, हमने तो किसी भी खूबसूरत औरत को यहां पर नहीं देखा। फिर यहां पर कोई औरत कैसे आ सकती है? इस कमरे में तो बाहर से ताला लगा रहता है। कमरुमा को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और उसने इस वक्त गुलाम को बहुत मारा और दूसरे गुलाम को बुलाकर उसे रस्सी से बांधकर कुएं में लटकवा दिया। तभी एक सिपाही दौड़कर बादशाह के पास गया। उसने शहजादे की सारी बातें बादशाह को बताई कि किसी खूबसूरत औरत के पीछे शहजादे ने गुलाम को कुएं में लटकवा दिया है, जो उसके दरवाजे पर पहरा दे रहा था। बादशाह को यह सब सुनकर बेहद ही हैरानी हुई। वह खुद ही शहजादे के पास गया और जाकर कहा, बेटा, क्या माजरा है? हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम किसी औरत की बात कर रहे हो। कौन औरत जो तुम्हारे बगल में आकर सोई थी? जब कमरा बाहर से बंद था तो वह औरत यहां पर कैसे आई और कैसे वह तुम्हारे पास लेट सकती है? शहजादे ने कहा, मैंने उस औरत को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उसको अपने पास लेटे देखा था। यह कोई सपना नहीं है, हकीकत है और इसका सबूत तो मेरे हाथ में पड़ी अंगूठी है, जो मैंने उसकी अंगूठी से बदली थी। अगर मैंने ये सपना देखा होता तो यह अंगूठी मेरे पास कैसे आती? बादशाह अंगूठी देखकर सोचने लगा कि सचमुच यह अंगूठी शहजादे की नहीं है, बल्कि उसके पूरे मुल्क में इस तरह की कोई भी अंगूठी नहीं बनती। मालूम होता है कि शहजादे की बात गलत नहीं है। अब उधर का हाल सुनिए, शहजादी बदौरा का हाल सुनिए। नेहस जिन्न ने जब शहजादी बदौरा को उसके महल में पहुंचा दिया तो अगले ही दिन वह सुबह सवेरे अपने वक्त पर जागी। उसने भी जब अपने पास शहजादे कमरू जमा को तलाश किया तो उसे ना पाकर उसने उसी वक्त अपनी कनीज को बुलाया और घबराकर कहा, वह खूबसूरत नौजवान शहजादा जो रात मेरे करीब सो रहा था वह कहाँ चला गया? उसे अभी के अभी मेरे पास लेकर आओ। कनीज को बहुत ही हैरानी हुई। उसने कहा, आपको क्या हो गया है और यह आप क्या कह रही हैं? इस कमरे में तो चिड़िया तक पर नहीं मार सकती, तो भला यहां से कोई भी शहजादा या खूबसूरत नौजवान कैसे आ सकता है? आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। शहजादी बदौरा को इस बात पर बेहद ही गुस्सा आया और उसने अपनी कनीज को बहुत ही डांटा। बादशाह को जब यह पता चला तो उन्होंने सोचा कि बदौरा शायद पागल हो गई। उन्होंने सोने की जंजीर मंगाकर उससे अपनी बेटी के हाथ पांव जकड़ दिए और उसे कैद कर दिया गया और ऐलान किया कि जो भी उसे ठीक करेगा उसकी शहजादी से शादी कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी इस काम में कामयाब न हुआ और जो भी इस काम में नाकामयाब होगा उसे मौत की सजा दी जाएगी।
इस ऐलान के बाद बहुत से हकीम जादूगर शहजादी के इलाज के लिए आए और नाकामयाब होकर अपनी जान गंवा बैठे। 2-3 सालों में लगभग 150 आदमियों को इस सिलसिले में मौत की सजा मिली। बादशाह ने शहर के बाहर उनके सर कटवाकर लटकवा दिए, जिनको देखकर लोगों ने इबरत हासिल की और फिर किसी की भी हिम्मत न थी कि वह शहजादी का इलाज करने के लिए आगे आता, जो कनीज शहजादी की खिदमत में हर उसका एक बेटा था। मजान बचपन में वही था जो शहजादी की हंसी की वजह बना करता था। सालों पहले वह इल्म की तलाश में चीन से बाहर चला गया और अब वह सिर्फ एक पुराना दोस्त नहीं था, शायद यह वही था जिसकी किस्मत में बदौरा की टूटी हुई रूह को जोड़ने का रास्ता था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक नई चाल वक्त ने चली। एक शाम थकी हुई आंखों वाला एक मुसाफिर शहर के ऊंचे दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका नाम मरजान था। वह सालों बाद लौटा था। उसने मुल्क के बाहर गेट पर लटे हुए सर लटके हुए देखे तो वह हैरान रह गया, और तभी उसके कानों में किसी की हैरत भरी आवाज पड़ी। शहजादी बदौरा तो पागल हो चुकी है। 150 लोग मारे जा चुके हैं। मरजान सहर उठा। बदौरा की हंसी, उसकी मासूम आंखें, सब कुछ उसकी यादों में उमड़ आया। वह उन सब बातों को याद करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि यह वापसी कोई इत्तेफाक नहीं, यह तो उसका बुलावा था। उसे अल्लाह ने यहां पहुंचा दिया था। वह अपने घर पहुंचा। बातों बातों में उसने अपनी मां से शहजादी बदौरा का हाल पूछा। मां ने बताया कि बादशाह ने शहजादी को पागल करार दे दिया है और एक मुश्किल और जानलेवा ऐलान किया है। जो कोई भी शहजादी को ठीक करेगा, उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी और उसे बादशाह बना दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इस काम में नाकामयाब हुआ और वह शहजादी बदौरा को ठीक न कर पाया, तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा और बादशाह उसको मरवाने के बाद उसका सर मुल्क के बाहर बने दरवाजे पर लटकवा देगा। अब तक लगभग 150 लोग मर चुके हैं और उनके कटे हुए सर मुल्क के दरवाजे पर लटका दिए गए हैं। मरजान ने पूछा, यह किस तरह मुमकिन है कि मैं चोरी चुपके शहजादी से मुलाकात करूं? जब मरजान ने जिद की तो मां ने कहा, मैं देखभाल कर बताऊंगी कि शायद कोई इंतजाम हो सकता है या नहीं। दूसरे दिन बूढ़ी औरत ने किसी तरह मरजान को शहजादी तक पहुंचा दिया। शहजादी को अपने बचपन के साथी के आने पर बहुत ही खुशी हुई। मरजान में अपनी इल्म नजूम की किताबें निकालीं और शहजादी की बीमारी का इलाज करने की कोशिश करने लगा। शहजादी बदौरा बोली, मरजान, बहुत ही अफसोस की बात है, तुम भी मुझे औरों की तरह पागल समझ रहे हो। मैं तुमसे जोर देकर कहती हूं कि मैं दिमागी तौर पर पूरी तरह से ठीक हूं, और जो लोग मेरे इलाज के लिए आते हैं वह मेरी कहानी तो जानते ही नहीं, इसलिए वह मुझे पागल समझते हैं। इसके बाद मरजान ने पूछा, अच्छा माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वह शहजादी बदौरा से बातें करने लगा और फिर उससे उसकी सारी कहानी पूछी कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। तब शहजादी बदौरा ने बताया कि किस तरह सोते हुए जब उसकी आंख खुली तो उसने खूबसूरत शहजादे को अपने पास देखा, जिसने उससे अंगूठी बदल ली थी और उसने उसे अपना शौहर समझ लिया था। और फिर उसने उसे अपनी बदली हुई अंगूठी भी दिखाई और कहा कि मैं ना ही पागल हूं और ना ही मैं कोई दिमागी मरीज हूं। जिस वक्त मुझे मेरा वह खूबसूरत नौजवान मिल जाएगा जिसके प्यार में मैं इतनी तड़प रही हूं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मरजान ये सुनकर बोला, शहजादी, औरों को अगर आपकी बात पर यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं आपके लिए इसी तरह का कोई आदमी तलाश करता हूं। अगर ऐसा ना हो सका तो मैं अपना मुंह तुम्हें कभी ना दिखाऊंगा। यह कहकर वह वहां से वापस चला गया और फिर मुल्क से निकलकर शहर शहर, मुल्क मुल्क नगर सफर करता रहा, पूछताछ करता रहा। उसने एक ऐसा मुल्क भी देखा जहां पर बड़े बड़े कछुए थे, जिन्हें देखकर पहाड़ भी कबाब बन जाए। वह कछुए बहुत बड़े बड़े और बात करने वाले थे। मरजान को इन कछुओं से पता चला कि इस मुल्क का शहजादा पागल हो गया है और वह किसी शहजादी के बारे में बात करता है, लेकिन वह हर वक्त अंदर रहता है। तब मरजान को यह समझने में देर ना लगी और उसका दिल धक से रह गया। उसने सोचा कि शायद यह वही मर्द है जिसका जिक्र शहजादी बदौरा ने उससे किया था। उसने उन कछुआ से जगह का पता मालूम किया और फिर उधर ही जा निकला, लेकिन वह रास्ता किसी मौत से कम ना था। वहां के समुंदरों में ऐसी मछलियां थीं जिनके सिर ऊंट की तरह थे, लेकिन खतरनाक समुद्री रास्ते को पार करता हुआ मरजान उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर कमरुजमा को कैद किया गया था।
कहते हैं कि दो प्यार करने वालों को तो कुदरत भी जुदा नहीं करती। जहां सच्चा प्यार होता है वहां मिलन के रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। जिस तरह शहजादी बदौरा और शहजाद कमरू जजमा को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया और उन्हें मिलाने के लिए मरजान सफर पर निकल पड़ा। यह सब एक इत्तेफाक नहीं बल्कि कुदरत की मदद थी, वरना कहां चीन देश की शहजादी और कहां शहजादा कमरू जजमा। बरसों का सफर जिन्नात की मदद से मिनटों में तय हुआ और ना ही आंख लड़ी, सिर्फ एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक की बात नहीं बल्कि कुदरत को यही मंजूर था। इसी तरह दो प्यार करने वालों को मिलना था। इत्तेफाक की बात थी। जब मरजान समुद्र के किनारे पहुंचा तो उसी वक्त बादशाह वहां समुद्र के बाहर किनारे अपना दिल बहला रहा था। मरजान ने उसे कहा, मैं मुसाफिर हूं, आपकी बेहद ही मेहरबानी होगी अगर आप मुझे रहने के लिए जगह दे दें। बादशाह ने बातों बातों में बताया, मेरा एक बेटा है जो हर वक्त बीमार रहता है, कहता रहता है। कोई खूबसूरत औरत थी जिसके साथ उसने रात बिताई है और अपनी अंगूठी उसे दी है, लेकिन ना जाने वह कहाँ गायब हो गई और वह उसकी याद में रात दिन तड़पता रहता है। अंगूठी बदलने की बात सुनकर मरजान समझ गया कि शहजादी बदौरा जिसके बारे में बात कर रही थी वह यही है। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि अगर अकेले में शहजादे से बात करने दी जाए तो शायद मुमकिन है कि मैं उसकी बीमारी का इलाज कर दूं और उसकी बीमारी दूर हो जाए। बादशाह तो वैसे ही बेहद परेशान था। शहजादा कमरुमा उसकी इकलौती औलाद था। बादशाह चाहता था कि किसी भी तरह से शहजादा ठीक हो जाए और वह खुश रहे। बादशाह ने मजान को इजाजत दे दी और उसे शहजादे कमरुमा जम के उस खुफिया महल में भेज गया। जब शहजादे कमरजमा ने अपने पास मरजान को देखा तो पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उसने धीरे से कहा, हुजूर, मैं चीन से आया हूं जो खूबसूरत शहजादी आपके करीब आकर लेटी थी और जिससे आपने अपनी अंगूठी बदली है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं और मैं उसका दूध भाई हूं, यानी मैंने और उसने एक ही मां का दूध पिया है। आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं तो उसका हाल मुझे बताइए। शहजादे ने कहा, उसका हाल भी आपकी तरह ही है। जिस हाल में आप हैं उसी हाल में वह भी है, क्योंकि उसे भी सोने की जंजीरों से बांध दिया गया है और उसके बाप ने ऐलान कर दिया है, उसे पागल करार दे दिया है और कह दिया है कि जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उसे अपना दामाद बना लूंगा और इस मुल्क का बादशाह बना दूंगा, लेकिन जो भी इसमें नाकामयाब होगा उसे मरवा दिया जाएगा। इसी चक्कर में लगभग 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और शहर के बाहर उनके सर लटका दिए गए हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो जरूर ही वह शहजादी ठीक हो जाएगी। उसका नाम बदौरा है और जब आप शहजादी को देखेंगे वह ठीक हो जाएगी, क्योंकि वह आपको देख लेगी। तब बादशाह अपने वादे के मुताबिक आपसे उसकी शादी करवा देगा। यह सुनते ही शहजादे की आंखों में चमक आ गई। लेकिन यह सफर इतना आसान न था। शहजाद कमरजमा क्या शहजादी तक पहुंच पाएगा? शहजादा कमरजमा और शहजादी बदौरा का प्यार बहुत ही सच्चा था कि उन्हें मिलाने के लिए परी और जिन्न एक साथ थे। लेकिन जब शहजादे कमरजमा को पता चला कि अगर शहजादी उसे देखकर ठीक हो जाएगी तो बादशाह उसे उसकी शादी उससे कर देगा, तो वह बहुत ही खुश हुआ। उसने मरजान से कहा, अब मुझ में और ज्यादा यह दुख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। मैं उसकी याद में तड़प रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ अभी और इसी वक्त चीन चलता हूं। और फिर शहजाद कमरू जजमा कई सारी मुश्किलात तय करने के बाद शहजादी बदौरा को ठीक करने के लिए मरजान के साथ चीन की तरफ रवाना हो जाता है। वहां चीन के बाहर पहुंचकर उसने अपना लिबास तब्दील किया और हकीम जैसा लिबास पहना। मरजान ने कहा, अब आप बादशाह के पास हकीम बनकर जाओ और बदौरा के इलाज करने की बात कहो। कमरूजमा महल में नीचे पहुंचा। उसने पुकार कर कहा, मैं दूर देर से आया हूं, हकीम हूं और शहजादी का इलाज करना चाहता हूं। बादशाह ने जब यह सुना तो वह बेहद ही खुश हुआ कि कोई उसकी बेटी का इलाज करने आया है और उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। उसने इस वक्त उसे दरबार में बुलाया और उससे कहा, उसे उसका अता पता पूछा। तब शहजादे ने कहा, मैं एक हकीम हूं और दूर देश से आया हूं। मैं शहजादी का इलाज करना चाहता हूं। बादशाह ने उसे शर्त बताई कि अगर तुमने शहजादी का को ठीक कर दिया तो शहजादी बदौरा की शादी तुमसे कर दी जाएगी, लेकिन अगर तुम शहजादी को ठीक करने में नाकामयाब रहे तो फिर तुम्हारा सर मुल्क के बाहर दरवाजे पर लटका हुआ नजर आएगा। शहजादा कमरू जजमा
जो असल में हकीम बना हुआ था, उसने कहा, मैं ठीक कर कर ही जाऊंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो आपका जो जी चाहे वह कीजिएगा। तब बादशाह ने उसे शहजादी बदौरा के महल में भिजवा दिया। महल के बाहर सिपाह सालार को जब बताया गया कि यह शहजादी बदौरा का इलाज करने के लिए आया है, तो सिपाह सालार उसे वहां बाहर बिठाकर शहजादी बदौरा को बतलाने गया कि तुम्हारा इलाज किया जाने के लिए हकीम आया है। शहजादी ने कहा कि ठीक है, उसे ले आओ। सिपाह सालार जब शहजादे के पास जाता है तो कमरू जज़्मा ने कहा, मेरे वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहीं से उसे ठीक कर दूंगा। शहजादे ने कल जाऊंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो आपका जो जी चाहे वह कीजिएगा। तब बादशाह ने उसे शहजादी बदौरा के महल में भिजवा दिया। महल के बाहर सिपाह सालार को जब बताया गया कि यह शहजादी बदौरा का इलाज करने के लिए आया है, तो सिपाह सालार उसे वहां बाहर बिठाकर शहजादी बदौरा को बतलाने गया कि तुम्हारा इलाज किया जाने के लिए हकीम आया है। शहजादी ने कहा कि ठीक है, उसे ले आओ। सिपाह सालार जब शहजादे के पास जाता है तो कमरू जज़्मा ने कहा, मेरे वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहीं से उसे ठीक कर दूंगा। शहजादे ने कलम दवात निकालकर एक खत लिखा जिसमें उनके मिलने का और रात की बातों के बारे में बताया गया था। जब उसने शहजादी बदौरा को पहली बार देखा तो उसने अंगूठी को किस तरह बदला और किस तरह वह शहजादी बदौरा को देखकर खुश हुआ और किया क्या उस पर बीती। जब शहजादी बदौरा ने खत पढ़ा और उसे खत के साथ उस अंगूठी को भी देखा तो पहचान गई और समझ गई कि जरूर ही वही आदमी है। उसने उसी वक्त झटके से जंजीर तोड़ दी और वहां दौड़ती हुई आई जहां शहजादा बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लिया। बदौरा ने सिपाह सालार से कहा, जाओ दौड़कर बादशाह सलामत को इत्तला दी जाए। उसी वक्त सिपाह सालार दौड़ता हुआ महल में आया और बादशाह के पास बेटी को पूरी तरह से सेहतियाब होने की खुशखबरी दी। बादशाह बेहद ही खुश हुआ और जब बेटी को देखा तो खुशी से फूले ना समाया। फिर उसने शहजादी बदौरा की शादी शहजादे कमरजमा से कर दी और दो प्यार करने वालों का इस तरह मिलन हुआ और वह खुशी से रहने लगे। लेकिन यह खुशी कुछ ही दिनों बाद ठंडी पड़ गई। शहजादे कमरू जज़्मा ने एक रात ख्वाब में देखा कि उसके वालिद बादशाह मरने वाले हैं और वह उसकी याद में बेहद ही तड़प रहे हैं, क्योंकि शहजादा कमरू जज़्मा बिना बताए रात के अंधेरे में महल से निकल आया था। इसलिए वह यह ख्वाब देखकर बेहद ही चौंका और गम के मारे रोने लगा। जब शहजादी बदौरा ने उसके रोने से जाग गई और उसके रोने की और परेशान होने की वजह पूछी कि तुम्हें कर रहा था, वह बूढ़े के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। बूढ़े ने उसकी परेशानी को देखकर उसके ऊपर रहम खाया और उससे कहा कि तुम तो मुझे भूखे प्यासे और परेशान मालूम होते हो, चुपके से अंदर आ जाओ और मेरी झोपड़ी में छुपाकर बैठ जाओ। यहां का बादशाह किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को देखते ही फांसी की सजा दे देता है। फिर माली के पूछने पर शहजादे कमरजमा ने अपना सारा हाल बताया कि किस तरह एक जालिम परिंदा उसे भटकाता हुआ यहां पर ले आया है। अपना हाल सुनाते सुनाते वह रोने लगा। माली ने उसे बताया, तुम्हारा मुल्क तो यहां से बहुत दूर है, कम से कम 1 साल तक सफर करना होगा। साल में एक बार अवनी का एक सौदागर यहां पर आता है और यहां की पैदावार खरीदकर वापस चला जाता है। वह कुछ दिन पहले ही आया था। तुम उस वक्त यहां होते तो मैं उससे तुम्हारी जान पहचान करा देता और वह तुम्हें अपने जहाज में ले जाता। लेकिन अब वह 1 साल बाद ही आएगा। तब तक तुम मेरी झोपड़ी में आराम से रहो। कमरुजमा माली के साथ वही काम करने लगा और अपनी जिंदगी बसर करने लगा। दिन भर वह बाग की देखभाल करता और रात को बिस्तर पर लेटकर बदौरा की याद में आंसू बहाता। उधर बदौरा उस दिन नींद से उठी तो शहजादे कमरुजमा को ना देखकर रोने लगी। उसे क्या पता था कि शहजादा एक ही दिन में गायब हो जाएगा। उसने शाम तक शहजादे कमरुजमा का इंतजार किया। जब शहजादी बदौरा ने देखा कि शहजाद कमरुजमा नहीं आया तो उसने इस वक्त अपना भेष बदला और एक लड़के की तरह अपना भेष बना लिया। जैसे शहजादे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहन लिए। बालों को छुपा लिया गया, मुंह से श्रृंगार हटा दिया गया। उसने शहजादे कमरजमा की तरह तैयार करके एक गुलाम को अपनी पालकी में बिठाया और अपनी जगह पर एक कनीज को बिठाया और खुद एक दूसरे घोड़े पर सवार हो गई और सफर पर रवाना हो गई, इस बात से बिल्कुल ही अनजान कि उसका यह रूप क्या क्या दिन दिखाएगा।
ऐसा कुछ उसने कभी सपने में भी ना सोचा था। कई माह के कठिन सफर के बाद जब वह अवनी पहुंची, वहां पर उसकी मुलाकात वहां के बादशाह से हुई। उसने बादशाह को अपना नाम फलदीन द्वीप का शहजादा कामरान बताया। बादशाह उसे देखकर बहुत ही मुतासिर हुआ और वह उसकी खूबसूरती और बहादुरी से भी काफी ज्यादा मुतासिर था। बादशाह ने उससे सीधे तो कोई बात ना कही और शहजादी ने धीरे धीरे बादशाह से दोस्ती कर ली। एक दिन बादशाह ने शहजादी से कहा, मेरे नौजवान दोस्त, मेरी एक बेटी है जो बेहद ही खूबसूरत और अक्लमंद है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे शादी कर लो और मेरे मुल्क के बादशाह बन जाओ। शहजादी बदौरा उलझन में पड़ गई। वह सोचने लगी, मैं तो खुद शहजादी हूं और मैं किस तरह शहजादी से शादी कर सकती हूं, और अगर मैं उससे शादी कर भी लूंगी तो शादी की पहली रात थी, यह राज खुल जाएगा, और अगर मैं शादी से इनकार करती हूं तो यह बादशाह नाराज हो जाएगा, और अभी तक मेरे प्यार शौहर को कमरू जमा का कुछ भी पता न चला। मुझे उसका पता भी लगाना है। यह सब सोचकर शहजादी बेहद ही परेशान हुई और उसने कुछ दिन सोने का वक्त मांगा, लेकिन जो होना था वह होकर ही रहता है। वक्त बीता और फिर शहजादी को शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। आखिरकार बादशाह ने काफी धूमधाम से शहजादी बदौरा और अवनी की शहजादी की शादी कर दी। रात को शहजादी बदौरा को शहजादी के कमरे में पहुंचा दिया गया। बदौरा आधी रात तक अल्लाह की हम्दो सना में लगी रही, इबादत करती रही। जब शहजादी सो गई तो पलंग के किनारे खुद भी सो गई। इसी तरह दूसरी रात को भी आधी रात तक वह अल्लाह की इबादत करती रही और फिर तीसरी रात भी। लेकिन जब बदौरा शहजादी के पास आई तो शहजादी उठ बैठी और बोली, मेरे प्यारे शौहर, क्या बात है? 2 रातें हो गई, तुमने तो मुझे छूना तो दूर की बात, मुझसे तो बात तक नहीं की। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम मुझसे नाराज हो, या मुझ में कोई कमी है जिससे मैं तुम्हारे मयार पर खरी नहीं उतरती? और एक बात मैं तुम्हें और बताना चाहती हूं, बाबा को भी इस बात का इल्म है कि तुमने मुझे ना ही छुआ है और ना ही मेरे साथ कोई रिश्ता कायम किया है। बाबा कहते हैं कि अगर आज रात भी तुम कुंवारी रही तो मैं तुम्हारे शौहर को जान से मरवा डालूंगा। बदौरा यह सुनकर बहुत ही परेशान हुई, लेकिन चुप रही। उसे चुप देखकर शहजादी उससे लिपट गई और कहने लगी, मेरी समझ में नहीं आता कि इन सब बातों से तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। अरे तुम क्यों परेशान होते हो? तुम अपनी परेशानी मुझे क्यों नहीं बताते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम्हें हर तरह से खुशहाल देखना चाहती हूं। यह सुनकर शहजादी बदौरा की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोका और कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी सारी कहानी सुनाती हूं। अगर मेरी कहानी सुनकर तुम्हें मेरे ऊपर रहम आए तो तुम मुझे माफ कर देना, और अगर तुम मुझे अपना मुजरिम समझो तो मुझे मरवा देना। उसने शहजादी से कहा, बहन, मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूं और मैं चीन के बादशाह की बेटी हूं। अब तुम मेरा पूरा हाल सुनो। और फिर बामदौरा ने शुरू से लेकर आखिर तक शहजादी को सारी कहानी सुना दी और फिर हाथ जोड़कर कहा, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूं कि जब तक मेरा शौहर ना मिल जाए तब तक तुम मेरे इस राज को छुपाए रखो। अवनी की शहजादी। शहजादी बदौरा की हिम्मत से और बहादुरी से बहुत ही मुतासिर थी। उसने कहा, तुम ऐसे ही मर्द के भेष में रहकर आराम से राजकाज संभालो, महल के काम देखो, शाही कामों में बाबा की मदद करो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। उधर शहजादा कमरुज्जमा दूसरे मुल्क में रहकर माली की नौकरी कर रहा था और इसी तरह दिन बिता रहा था। एक दिन उसने देखा कि 2 परिंदे आकर लड़ने लगे। काफी देर लड़ाई के बाद उनमें से एक ने दूसरे का पंख नोच डाला और जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर डाला। कमरू जजमा ने मरे हुए परिंदे के पास जाकर देखा तो उसकी आंतों में वही लाल मिला जो उसके हाथ से परिंदा लेकर उड़ गया था। वह उसे दोबारा पाकर बहुत ही खुश हुआ। दूसरे दिन शहजादा कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ खोदने लगा। इसी काम में उसकी कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराई। उसने पत्थर को हटाकर देखा तो उसमें तांबे के 50 देग थे जो सोने से भरे हुए थे। कमरू जजमा ने माली से जाकर कहा तो वह बोला, यह सारा माल दौलत सब तुम्हारी किस्मत की है, तुम ही ले लो। 3 दिन बाद तुम्हारा अवनी वाला जहाज छूटेगा। तुम इस सोने को लेकर भी चले जाना, लेकिन इन सबको थोड़ा थोड़ा खाली करके इनमें जैतून का तेल भर देना, जिससे तुम महफूज रहो और तुम्हारा माल जर भी महफूज रहे। कमजमा ने ऐसा ही किया। फिर उसने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि यह लाल उसके हाथ से फिर से गायब हो जाए।
इसलिए उसने एक देग को पूरी तरह से खाली कर लिया और उस बमे उसे लाल को रख दिया। अगले दिन सुबह सवेरे ही जहाज का कप्तान आया और पूछने लगा, जहाज पर यहां से जाने वाला कौन है? क्योंकि बाग के माली ने पहले ही उसे जहाज वाले को बता दिया था कि तुम्हारे साथ कोई यहां से जाने वाला है। कमरूद जमा ने कहा, हाँ, मैं ही जाने वाला हूं। आप मेरी 50 हांडियां जैतून के तेल की जहाज पर पहुंचवा दीजिए। कमरूद जजमा ने कहा, वो 1-2 दिन बाद आएगा। कप्तान ने जाने से पहले कहा, जल्दी आना, क्योंकि सुबह हम चल देंगे। जल्दी ना जा सका क्योंकि माली अगले दिन मर गया। कमरू जजमा को माली के आखिरी काम भी करवाने थे। कफन दफन का इंतजाम करवाना था, इसलिए उसे वक्त लग गया। इसके बाद जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा तो उसने वहां देखा कि जहाज तो चला गया। उसने जाकर जहाज के कप्तान से पूछा कि जहाज में क्या माल है। कप्तान ने कहा, जहाज पर हमेशा सफर करने वाले सौदागर ही होते हैं, माल भी वही है। मतलब जैसे कपड़ा हीरे जवाहरात, कपूर केसर जैतून बदौरा को जैतून बहुत पसंद था। उसने कहा, मुझे तुम्हारा सारा जैतून का तेल चाहिए। लेकिन कप्तान ने कहा, एक सौदागर पीछे छूट गया है, उसकी जैतून की तेल से भरी हुई 50 हंडियां मेरे पास हैं। बदौरा ने कहा, मुझे वह खरीदनी है। जहाज के मालिक ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बदौरा जिद पर उड़ गई। उसे तेल हर हाल में चाहिए था। आखिरकार बदौरा ने जैतून का तेल खरीद लिया और उसे महल में ले आई। महल में लाकर उसने उस तेल का जायजा लिया तो उसने पहली हांडी खोलकर देखा तो वह बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही तेल ऊपर था और नीचे सोना साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि वह हां बंधी हुई थी, इसलिए किसी को उनके मुतालिक पता ना चला। इसी तरह जब उसने सारी हां खोली तो वह सब की सब आधी से ज्यादा सोने से भरी हुई थी और उनमें थोड़ा ही जैतून का तेल था। एक हांडी की तह में उसे वही लाल मिला जिसकी वजह से उसका शौहर गायब हुआ था। उस लाल को देखकर वह उसे बहुत देर तक चूमती रही और आंखों से लगाती रही। जब शहजादी बदौरा को लाल मिला तो वह समझ गई कि अब मुझे मेरा शौहर भी जरूर मिल जाएगा, और उसे एक नई उम्मीद बंधी। जिस तरह यह लाल मेरे पास वापस आया, उसी तरह मेरा शौहर भी मेरे पास वापस आ जाएगा। दूसरे दिन बदौरा फिर से उस समुद्र के किनारे गई और फिर उसने जहाज के कप्तान से सौदागर के बारे में पूछा जिसकी तेल की देंगे थी। जहाज के कप्तान ने बताया कि वह फला मुल्क का रहने वाला है। बदौरा ने उससे मुलाकात के लिए कहा, लेकिन कप्तान ने कहा कि जहाज 1 साल बाद ही वहां जाएगा। तब बदौरा ने सारे सौदागरों और कप्तान के जहाज में जो सामान था उतरवा लिया और कप्तान से कहा, तुम्हें नहीं मालूम उस आदमी को ना लाकर तुमने कितना बड़ा जुल्म किया है। तुम्हें मालूम भी है वह आदमी हमारा लाखों का कर्जदार है और भागा हुआ है। तुम अभी और इसी वक्त अपने जहाज लेकर जाओ और उसे आदमी को लेकर हमारे पास लाओ, वरना हम तुम्हें सख्त सजा देंगे। कप्तान इतना सुनकर उस मुल्क की तरफ रवाना हुआ और कुछ ही दिनों में वह वहां पर पहुंच गया। कप्तान और उसके साथियों ने कमरू जमा को देखा तो एक साथ उस पर टूट पड़े और लाख चीख पुकार करने पर भी वह लोग उसको जकड़े रहे। कमरू जमा चिल्लाता रहा, लेकिन वह लोग ना माने और जबरदस्ती उसे अपने साथ जहाज में सवार कर लिया। जहाज कुछ ही दिनों में अवनी पहुंच गया। कुछ देर में वह लोग शहजादे कमर जमा को लेकर शहजादे के पास आए, जो असल में बदौरा थी। बदौरा ने कप्तान और सौदागरों का सारा माल वापस दिया और उसने कमर जमा को अपना मंत्री बना लिया और हमेशा उसे अपने साथ रखने लगी। एक रात बदौरा ने उसे वहीं लाल दिखाया और कहा, बताओ ये क्या है, ये क्या चीज है? कमर जजमा ने उसे देखा तो बहुत ही हैरान हुआ। उसने कहा, मेरे मालिक, ये चीज बहुत ही मनहूस है। ये पहले मेरे हाथ आई थी और इस वजह से मुझ पर बेहद ही मुसीबतें आईं। अगर आप कहें तो मैं आपको अपनी कहानी सुनना चाहता हूं। आपको जरूर ही मेरे ऊपर रहम आएगा। बदौरा ने कहा, तुम्हारी कहानी को हम बाद में सुनेंगे, अभी तुम कुछ देर यहां हमारा इंतजार करो। यह कहकर वह अंदर कमरे में गई और वहां जाकर उसने रानियां के जैसे कपड़े पहने और शहजादे के पास आई। जब शहजादे कमरू जजमा ने अपनी बीवी को इस तरह देखा तो पहचान लिया और दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह कहने लगा, यहाँ के शहजादे ने मेरी बहुत ही देखभाल की और इतने वक्त बाद मुझे तुमसे भी मिलाया। इतने दिन बाद मैं अपनी जिंदगी से मिल रहा हूं बदौरा। हंसकर कहने लगी, शहजादे को भूल जाओ, वह तुम्हें अब दिखाई ना देगा, क्योंकि वह शहजादा कोई और नहीं,
मैं ही थी। इसलिए खाने के बाद शहजादी बदौरा ने कमरजमा को बिछड़ने के दिन से लेकर उस दिन तक का सारा हाल सुनाया, और इसके बाद वह दोनों बिस्तर पर जाकर लेट गए और एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। सुबह को शहजादी बदौरा नहा धोकर उठी और उसने औरतों जैसे कपड़े पहने और अवनी के बादशाह को अपने महल में बुला भेजा। बादशाह को अपने दामाद के बजाय एक खूबसूरत औरत को देखकर बहुत ही हैरानी हुई। उसने कहा, बेटी, तुम कौन हो? बदौरा बोली, मैं कल तक आपका दामाद और इस मुल्क का बादशाह थी, लेकिन आज मैं चीन के बादशाह की बेटी और खलदान देश के शहजादे की बीवी हूं। फिर उसने शुरू से लेकर अपनी और शहजादे कमरूजमा की कहानी बादशाह को सुनाई और आखिर में बादशाह से कहा, मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूं कि आप अपनी बेटी अवनी की शहजादी की शादी मेरे शौहर के साथ कर दें। उसके साथ मेरा जो भी निकाह हुआ था वह झूठा था। बादशाह कमरूजमा को देखकर बेहद ही खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे शौहर से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। इस तरह से शादी करवाकर बदौरा अपनी गलती का खामियाजा भी भरना चाहती थी, क्योंकि उसने उन्हें धोखे में रखा था। शहजादी बदौरा के काफी मनाने पर बादशाह मान गया, क्योंकि वह कमरू जज़्मा से पहले ही बहुत ही मुतासिर था और उसकी खूबसूरती से भी बेहद ही मुतासिर था। और शहजादी बदौरा की काफी इल्तिजा करने पर बादशाह ने अपनी बेटी की शादी शहजादे से कर दी, और शहजादे ने भी बादशाह की रहमत दिल्ली से खुश होकर उसकी बेटी से शादी के लिए हामी भर दी और धूमधाम से उनकी शादी हुई। तो इस तरह दो प्यार करने वाले इतनी मुश्किलात सहते हुए, इतने मुश्किल इम्तिहानों से गुजरने के बाद मिले और शहजादे कमरू जज़्मा को अपना बिछड़े हुआ प्यार वापस मिल गया। शहजादी बदौरा के रूप में ही नहीं, बल्कि अवनी की शहजादी के भी रूप में। अब उसके साथ एक नहीं बल्कि दो रानियां थीं, और फिर शहजादा अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। शुक्रिया।